नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर चुग। लेकर आया हूँ आपके पास मेडिसिनल प्लांट की सीरीज़ में एक और वीडियो। तो जिस मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लांट जो पिंपल्स के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट जो कि एंटी वायरल भी एक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एंटी वायरल का मतलब होता है जो वायरस के अगेंस्ट आपको ना ही सिर्फ इम्यूनिटी देगा बट वायरस से लड़ने में भी हेल्प करेगा, जो कि उसके अंदर मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। ये मेडिसिनल प्लांट जो है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मैं आगे आने वाले वक्त में पूरी वीडियो के अंदर बताता रहूँगा। अज़ादिरक्ता इंडिका। हाँ, मैं मानता हूँ ये प्लांट का नाम थोड़ा वियर्ड लग रहा है, मगर इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें तो इसका नाम है नीम। जी हाँ दोस्तों, नीम जो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये वही नीम है। इसके बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ये जो नीम है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली इसकी कहाँ फाउंडेशन होती है, तो में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे भारत का। जी हाँ, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट ये इंडिया के अंदर है। उसके बाद हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, यही नहीं साउथ अफ्रीका के बहुत सारे एरिया में इसमें कुछ स्टडी भी है जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस और फिजी के अंदर। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैंने आपसे पहले भी बताया था एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। वही जो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो इसके अंदर सारा आपसे मैं डिस्कस करूंगा। नाम सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक है, थोड़ी मेडिसिनल केमिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ ये समझना है इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होने की वजह से किस किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नीम के अंदर डाइटरपीन्स आते हैं, ट्राइटरपीन्स आते हैं, बीटा सीटोस्टिरोल आते हैं, ट्राई एंड टेट्रासल्फाइड्स भी आते हैं। जानता हूँ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मगर ये सब जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर की सारी कंफ्यूजन्स मैं अभी के अभी आपको मिटाई देता हूँ। तो जानिए सबसे पहले कि बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर सिर्फ एक आपको ऑथेंटिसिटी देने के लिए है कि इस केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये एक पर्टिकुलर यूज़ इसका होता है। नीम के जो सीड्स होते हैं, उनके यानी कि बीज जो होते हैं वो, और उनकी पत्तियाँ, नीम के सीड्स और लीव्स के अंदर कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बेनिफिट नीम को मिल रहा है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है अज़ादिरक्तिन। जी हाँ, अज़ादिरक्ता इंडिका जिसके नाम से होता है। इसका फ़र्क क्या होता है, ये अज़ादिरक्तिन किस तरीके में काम आता है, पहले हमको ये बता देता हूँ। तकरीबन 200 से ज़्यादा इंसेक्ट्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं, कीड़ पतंगों की, जिनमें एंटीफीडेंट और ग्रोथ डिसरप्टर की तरह इस्तेमाल होता है दोस्तों। यानी ऐसी चीज़ें जिनको खाने की वजह से जो है इंसेक्ट्स का लार्वा या उनकी जो साइकिल्स होती हैं उनके अंदर डिसरप्शन हो सकती है, ये उसकी तरह काम आता है। अज़ादिरक्तिन जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मैनी पेस्टिसाइड्स। यानी आजकल के टाइम में जो भी आपके कीड़ पतंगों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, ट्री अजीन हो गया, एजोमैक्स हो गया, बायोनीम हो गया, एजोगार्ड हो गया और एजोसोल हो गया, ये इस तरीके के जो होते हैं ये इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम आते हैं। उसमें नीम का अज़ादिरक्तिन जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी आप अपने घर के कीड़ पतंगों को भगाने के लिए कभी भी नीम की पत्तियों का और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए और आपका नीम की वजह से कीड़े पतंगे नहीं आएंगे। ये है एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है निम्बिन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये उसके ही सीड्स में पाया जाता है। निम्बिन एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और बुक्स के हिसाब से कई सारी ऐसी फार्माकोग्नोसी की बुक्स होती हैं जो ये कहती हैं कि निम्बिन के अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपको वायरस से लड़ने में निम्बिन काम आता है। यानी कि अगर आप नीम के सीड्स खा लेते हैं तो आपको वायरस से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पायरेटिक है, फंजीसाइडल है और एंटी हिस्टामिन है। कुछ लोग ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे जो बायोलॉजी या फिर फार्माकोग्नोसी नहीं पढ़े होंगे, मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो कि इन्फ्लामेशन से फाइट करता है। इन्फ्लामेशन तब होती है जब आपकी बॉडी रेड हो जाती है, स्वोलन होती है, हॉट होती है, पेनफुल होती है, जिसके लिए आप बड़े बड़े सॉल्ट्स खाते हैं जैसे डाइक्लोफिनेक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उन चीज़ों से लड़ने के लिए आपको नीम शक्ति देता है, यानी आपको कोई भी फालतू की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है अगर छोटी मोटी इन्फ्लेमेशन होती है। एंटी पायरेटिक का मतलब होता है जो फीवर को ब्रिंग डाउन करता है, यानी फीवर को नीचे लाता है, फीवर से लड़ाई करता है। फंजीसाइडल मतलब कि फंगस से लड़ाई करना, फंगस को मारना। और एंटी हिस्टामिन मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जीज होती हैं उससे लड़ाई करने में मदद करना। दोस्तों, ये सारे के सारे यूज सिर्फ नीम से हैं। और यही नहीं, एक और मॉलिक्यूल है, एक और ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंग्रेडिएंट है, जिसका नाम है निम्बिडिन, जिस पर आप गूगल पर जाकर सर्च भी करके देख सकते हैं। फाइटोथेरेपी 2004 में एक आर्टिकल सबमिट हुआ था गुरप्रीत कौर के थ्रू, जिन्होंने ये बताया था कि निम्बिडिन वाज वैल्यूएबल इन ट्रीटिंग इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी डिजीज। आप इसको सर्च कर सकते हैं, यानी इट्स अ सर्टिफाइड थिंग। ये पेपर के अंदर पब्लिश हो चुका है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। चलते हैं नीम के फ्लावर्स और फ्रूट्स के ऊपर। उनके फूल पत्तों में, उनके फल के अंदर क्या मिलता है। निम्बोस्टिरॉल होता है, मारिसिटिन होता है, डी एसिटाइल
ज़ारिदक्तिनॉल होता है, ये जो है बेसिकली इंसेक्ट्स को मारने के अंदर काम आते हैं। देखिए इंसेक्ट्स की पावर होती है खून सक करने की, स्वेलोइंग मैकेनिज्म होता है, उसको भी पैरालाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइडल एज वेल। दूसरे इस्तेमालों में बात करें तो ये जिंजिवाइटिस में भी हेल्प करता है। जिंजिवाइटिस क्या होता है? देखिए गम्स के अंदर हमारे जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको कहा जाता है जिंजिवाइटिस। प्लाक को, बैक्टीरिया को फॉर्मेशन को रोक देता है। इसमें मार्गोलोन और मार्गोलोनोन नाम के 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, यानी कि मलेरिया वर्सेस नीम। मलेरिया के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, और वो भूख को भी स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, और इसी की वजह से वो मलेरिया में फाइट करने में हेल्प करता है। यही नहीं, एक स्टडी भी थी जिसके अंदर लोकल नीम एक्सट्रैक्ट को देखा गया था साउथ अफ्रीका के एक विलेज के अंदर कि वो कैसे काम करता है। तो एक वेक्टर था, उसके अगेंस्ट उसने काम किया। वहाँ पे नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा उगाए गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मलेरिया के जो भी स्पेसिफिक स्ट्रेन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, मलेरिया की केसेस होते थे, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप आउट किए थे। ये एक इंसेक्टिसाइडल है, इसलिए इसने मलेरिया के वेक्टर्स के अगेंस्ट भी काम करके दिखाया। तो ये जो है इसका मलेरिया के अगेंस्ट बहुत ही पक्का एविडेंस है, जो कि क्लिनिकली प्रूवन भी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जैसे कि क्लेम्ड यूजेस और बेनिफिट्स, जो लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्टमक के इन्फेक्शंस, या स्टमक अल्सर बोल सकते हैं, इंटेस्टाइन के अल्सर बोल सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं एसिडिटी की वजह से दिक्कतें आती हैं, कहते हैं नीम उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा आते हैं स्किन डिजीज़, कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है नीम, इसकी वजह से जो स्किन है वो साफ रहती है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, दाने वगैरह नहीं होते। खैर पिंपल्स के अगेंस्ट तो फाइट करता ही है, इसलिए नीम को हमेशा अच्छा माना जाता है। खांसी यानी कफ, उसके अंदर भी इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल लोग करते हैं, कहते हैं काढ़ा वगैरह बनाने से उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देखे गए हैं। हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की बीमारी, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, क्लेम किया है कि उनको पाइल्स के अंदर भी काफ़ी रिलीफ मिला है नीम वगैरह खाने की वजह से। यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के, उसमें भी बहुत बेनिफिट दिया है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स भर के नीम खाते हैं, उन्हें लगता है कि उसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। हेड लाइस यानी जुएं, लोगों की माने तो उन्होंने कहा है कि उन्हें जुओं में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दादी के वन ऑफ द बेस्ट नुस्खों में से माना जाता था कि नीम का पेस्ट बनाया और उसके बाद उसको सर पे लगा दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स यानी कि भी दिल से होने वाली, हृदय की जो बीमारियां हैं उसमें भी लोग खाते हैं। मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें लोगों ने कहा है कि उसमें असर पड़ा है, क्योंकि ये क्लेम्ड यूजेज हैं तो इसको क्लेम्ड ही माना जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैं हर अपने मेडिसिनल प्लांट्स के यूजेज में आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं इसमें आपको डिस्क्लेमर साफ दूंगा। कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो बिना भी किसी भी फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर की सजेशन के उसे अपने आप नेचुरोपैथी में स्टार्ट ना करें। एडजुवेंट थेरेपी के लिए लेना चाहते हैं तो भी उसे अपने डॉक्टर्स को बताएं। बिना किसी एडवाइस के इसे खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे कभी कभी आपके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अगर डॉक्टर कहता है कि ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो बचा लेगी, तो उसके बाद आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल लगी होगी और इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल होते हैं उनमें नीम के पास कई सारे क्लिनिकल रिसर्च और एविडेंस भी हैं, इसीलिए मैंने नीम के ऊपर ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, और ये काफ़ी ऑथेंटिक प्लांट में से आता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।